नमस्कार बच्चों। हम लोगों ने पहले विशेषण के बारे में पढ़ा था और देखा था कि किस प्रकार से हम तुलनात्मक अध्ययन करके किसी भी चीज़ को सरलता से सीख सकते हैं। आपने भी वीडियो को देखकर सरलता से सीखने का प्रयास किया। आज अपना जो विषय है, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है हिंदी के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसके बिना कुछ भी नहीं है कारक। अब आप लोग सोचते होंगे कि भाई कारक के बिना कुछ भी नहीं का क्या मतलब हो गया, क्यों इसके बिना कुछ भी नहीं है ऐसा कहा गया। तो ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ा हेतु यही है कि कारक जो होता है वो क्या करता है, वाक्यों में शब्दों के साथ संबंध बिठाने का काम करता है। मान लीजिए ऐसा वाक्य लिखा हुआ हो, राम बाण रावण मारा। ऐसा आप यदि पढ़ेंगे तो क्या ऐसा पढ़ने से आपको इस वाक्य में पूर्णता नजर आएगी? तो आप कहेंगे नहीं, यह वाक्य पूर्ण नहीं है। आप ये क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये सारे शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं। राम अलग लिखा हुआ है, बाण अलग लिखा हुआ है, रावण अलग लिखा हुआ है, मारा अलग लिखा हुआ है। और दूसरा, इसमें किसी प्रकार का भाव, किसी प्रकार का अर्थ भी प्रकट नहीं हो रहा है। तब फिर आप इसे और बोलने का प्रयास करेंगे, खुद ही कोशिश करेंगे, मुझे पता है। तब आप कहोगे इसमें कई सारी चीजें गायब है। वो चीजें कौन सी है? तो आप कहेंगे कि यहाँ राम ने बाण से रावण को फिर लिखा हुआ है मारा, फिर खड़ी पाई लगा दीजिए, बात पूरी हो गई। अब आप वाक्य को पढ़ेंगे, राम ने बाण से रावण को मारा। तब ये जो चीजें आप लोगों ने देखी, ये जो चीजें आप लोगों ने देखी, यही सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? कारक कहलाती है। या यूं कह सकते हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं, विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इनके बिना वाक्य जो होते हैं, इनके बिना वाक्य अधूरे होते हैं, उनका सामान्य अर्थ भी नहीं होता। और ये क्या करते हैं? वाक्य का दूसरे वाक्यों क्रियाओं के साथ संबंध बिठाने का काम करता है। कारक क्या करते हैं? तो परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की अन्य पदों के साथ संबंध के साथ संबंध बनाने का कार्य करने वाले, संबंध बनाने का काम करने वाले, संबंध बनाने वाले ऐसा लिख सकते हैं। संबंध बनाने वाले चिन्हों को विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है, चिन्हों को या विभक्ति चिन्हों को कारक कहते हैं। परिभाषा
उस परिभाषा को दर्शाने का काम, ऊपर वाला जो उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा था वह उदाहरण पूरी तरह से आपको यह चीज़ बता देता है। क्योंकि मैंने पहले जो गोला बनाए हुए हैं, जिनको सर्किल किया हुआ है, वो मैंने पहले लिखे नहीं थे। उसके बाद मैंने इनको लिखकर आप लोगों को समझाने का काम किया कि किस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बनाने वाले या संबंध बिठाने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। अब हम इसके भेदों की बात करते हैं। इन भेदों की बात करने का तात्पर्य क्या हो गया? कारक भेद बहुत ही बढ़िया है, हम लोगों को याद होना ही चाहिए। कैसे याद करेंगे? ये तो हो जाएंगे भेद इधर तो, और इधर हो जाएंगे विभक्ति चिन्ह। या कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं हिंदी के अंदर। भेद कौन से हैं? नंबर 1, कर्ता ने। नंबर 2, कर्म को। नंबर 3, करण से, द्वारा से भी है और के द्वारा भी है। नंबर 4, कर्ता ने कर्म को करण से भी संप्रदान के लिए। नंबर 5, अपादान से। एक से यहाँ भी है, एक से यह भी है, लेकिन इसका अर्थ अलग होने से है। किससे है? अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध। फिर कौन आ जाएगा? संबंध हो जाएगा। संबंध का की ना ने रा री री। बताऊंगा मैं किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, क्या करते हैं। 7 नंबर पर आ जाएगा अधिकरण। में पर। और 8 नंबर आ जाएगा संबोधन। लिखा रहता है हे, रे, अरे। ये इसके 8 भेद हैं। आप इन 8 भेदों के आधार पर कारक को समझ सकते हैं। सामान्य रूप से इन्हीं चीज़ों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इनको अच्छे से लिखिए। आप सबको इतना अच्छा लगेगा और एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप लोग हमेशा इनको रटते हैं, मैं कहता हूँ रटिए मत। एक बार ये जो याद है इनको याद तो करना ही है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के अधिकरण में पेपर संबोधन हे रे। एक बार इनको याद करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वह समझिए। वो क्या चीज़ समझनी है? कर्ता क्या है? कर्ता तो आपको ये समझना है कि जिस वाक्य में, ध्यान से सुनना और समझना, जिस वाक्य में जिस शब्द के साथ जो विभक्ति चिन्ह आता है, जो विभक्ति चिन्ह आता है वह शब्द उसी कारक का कहलाता है। बात समझ में आ गई? वाक्य में जिस शब्द के साथ, उदाहरण देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिस शब्द के साथ, एक मिनट आप देखिए, मैं इनको हाईलाइट भी करता हूं। और देखिए क्या लिखा हुआ है? जिस शब्द के साथ, जिस शब्द के साथ जो विभक्ति चिन्ह आता है वह शब्द उस विभक्ति चिन्ह के अनुसार ही उसी कारक का हो जाता है। तो ने विभक्ति चिन्ह
समझना, ने विभक्ति चिन्ह किस कारक की है? ने की है, कर्ता की है, ऐसा ही कहेंगे ना। ने विभक्ति चिन्ह किस कारक की है, तो आप कहेंगे कर्ता कारक की। इसका मतलब क्या हो गया? ने किसके साथ आया ऊपर वाले वाक्य में? राम के साथ आया, तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। समझ में आ गई ना? सरल है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा कि जिस शब्द के साथ जो विभक्ति चिन्ह आती है वह शब्द उसी कारक का कहलाता है। ने विभक्ति चिन्ह आ गई, ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक की है, तो राम शब्द क्या हो गया? कर्ता कारक। ये एक साथ है, ये क्या है? एक साथ है। अब दूसरी बात करते हैं, राम बाण से का मतलब क्या हो गया? बाण क्या है? साधन है कि नहीं है? किससे मारा? साधन हो गया, बाण से मारा, एक साधन हो गया। साधन की बात करते हैं, बाण से मारा, साधन को दर्शाने का काम करण कारक करता है। बाद में इसकी परिभाषाएं भी समझेंगे, लेकिन बेसिक चीज जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए। बाण से मारा, माध्यम था, साधन था, तो से एक और दो है, अलग होने की बात तो यहाँ कहीं है नहीं, ये साधन की बात आ गई। तो साधन की जब बात आती है तो से किस में आता है? कि राम ने बाण द्वारा रावण को मारा, ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है? तो यहाँ से लिखा, तब आप कहोगे से जो है दो में आता है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तो यहाँ साधन, वस्तु, माध्यम, जरिया उसका हो रहा है, तो करण कारक हो गया। तो ये बाण शब्द जो है वह कौन सा कारक कहलाएगा? करण कारक कहलाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। फिर को आ गया, ये को आ गया। को विभक्ति चिन्ह, को विभक्ति चिन्ह किसको दर्शाती है? कर्म को दर्शाती है। तो को विभक्ति चिन्ह कर्म को दर्शाती है, तो ये हो गया रावण। रावण के साथ आया को, तो रावण शब्द क्या हो गया? कर्म कारक। कौन हो गया? कर्म कारक। बस इस प्रकार से हम लोगों को सबसे पहले तो इसकी जानकारी लेनी ही चाहिए कि वास्तव में ही कारक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से होता है, किस शब्द को कौन सा कारक कहते हैं। अधिकांश लोग नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? हम आगे जब इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इन भेदों के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से कारक का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। आप लोग इन सब चीज़ों को अपने कॉपी में लिखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।